तो आप जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। हम जानते हैं ये एक बहुत बड़ी मुश्किल भूल भुलैया में से निकलने जैसा लग सकता है, लेकिन क्या हो अगर आपके पास एक मैप हो। खैर, आज हम सब मिलकर वो मैप बनाने जा रहे हैं। हम पूरे सिस्टम को समझने जा रहे हैं, जहां से नौकरी शुरू भी होती है, उन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स तक जहां आप काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जब आप जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरियों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी पोस्ट्स आती हैं? ज्यादातर लोगों के लिए ये कुछ बहुत मशहूर पोस्ट्स होती हैं, है ना? पटवारी, सब इंस्पेक्टर, शायद एक जूनियर असिस्टेंट। लेकिन क्या ये सच में यही पूरी तस्वीर है? आसपास भी नहीं। असलियत ये है कि दर्जनों डिपार्टमेंट्स में 100 से ज्यादा अलग अलग सरकारी पोस्ट्स हैं। मौके का दायरा इतना बड़ा है जितना ज्यादातर लोग कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनर के लिए हमारा गेम प्लान ये है। सबसे पहले हम सरकारी नौकरी की सीक्रेट कहानी का पता लगाएंगे कि वे असल में कैसे बनती है। फिर हम गेट कीपर से मिलेंगे, उन मेन रिक्रूटर से जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। हम JNK से आगे भी कुछ कमाल के नेशनल मौकों पर नजर डालेंगे। उसके बाद हम सभी बड़े डिपार्टमेंट का ग्रैंड टूर करेंगे और आखिर में हम आपको अपना खुद का तैयारी प्लान बनाने में मदद करके इसे खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सही नौकरी ढूंढने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। मेरा मतलब है, ये नौकरियां आती कहाँ से हैं? ये कोई जादू नहीं है, मेरा यकीन करो। ये असल में एक हैरान करने वाला साफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसे एक बार जब आप देख लेते हैं तो सोचिए, ये सब एक डिपार्टमेंट के अंदर शुरू होता है। मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट को पता चलता है, अरे हमें और नर्सों की जरूरत है। वे पता लगाते हैं कि उन्हें असल में कितनी नर्सों की जरूरत है। वे वैकेंसी हैं। वे उस रिक्वेस्ट को पैकेज करते हैं और सरकार को भेजते हैं। फिर सरकार इसे एक खास रिक्रूटमेंट एजेंसी को देती है और वो एजेंसी बाकी सब कुछ संभालती है। पोस्ट का विज्ञापन देना, एग्जाम तय करना और आखिर में आपको सही कैंडिडेट को चुनना। और ये हमें आपकी पूरी यात्रा में सबसे जरूरी प्लेयर्स रिक्रूटमेंट एजेंसियों तक ले आता है। आपको सच में उन्हें गेट कीपर के तौर पर सोचना होगा। वे JNK में पूरे एग्जाम और सिलेक्शन प्रोसेस को मैनेज करते हैं। अब 2 मुख्य बॉडीज हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले आपके पास JKSSB है, ये जम्मू और कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है। और फिर आपके पास JKPSC, जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है। वे सुनने में कुछ एक जैसे लगते हैं, लेकिन वे जो करते हैं वो असल में बहुत अलग है। तो इस पर एक नज़र डालें, क्योंकि इससे सच में चीज़ें साफ हो जाती हैं। बाईं ओर JKSSB सभी नॉन गेजेटेड पोस्ट को संभालता है। इसका क्या मतलब है? खैर, गेजेटेड पोस्ट को ऑफिसर लेवल सरकार के मैनेजर के तौर पर सोचें। नॉन गेजेटेड पोस्ट वे जरूरी हैंड्स ऑन स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो जमीन पर सब कुछ करवाते हैं। इसलिए जूनियर असिस्टेंट, बटवारी और SI जैसे रोल के लिए JKSSB आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। दूसरी तरफ JKPSC उन बड़े गेजेटेड ऑफिसर लेवल के पदों के लिए भर्ती करता है। हम JKS ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। इसलिए आपकी क्वालिफिकेशन और आप क्या चाहते हैं इस पर निर्भर करते हुए आपको ठीक पता होगा कि किस एजेंसी की वेबसाइट को बुकमार्क करना है। लेकिन रुकिए, ये और भी बड़ा हो जाता है। आपके मौके सिर्फ JNK बॉर्डर तक ही नहीं रुकते। यहाँ एक कैंडिडेट के तौर पर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर भी नौकरियों का एक बड़ा पूल है। आपको बड़ा सोचना होगा। हम SSC, UPSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए IBPS जैसी नेशनल बॉडीज की बात कर रहे हैं। ये सुपर प्रेस्टिजियस रोल के गेटवे हैं। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक IAS ऑफिसर, एक बैंक PO। और आपको पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आपको इनमें से कोई एक टॉप टियर जॉब मिल सकती है और फिर भी आपके पास यहीं घर पर पोस्टिंग का मौका होगा। ठीक है, अब मेन इवेंट के लिए चलिए तैयार हो जाइए और जम्मू और कश्मीर के बड़े सरकारी डिपार्टमेंट्स का एक ग्रैंड टूर करते हैं और देखते हैं कि वे असल में किस तरह के रोल्स ऑफर कर रहे हैं। यहीं आपको वहां मौजूद जबरदस्त वैरायटी का एहसास होगा। चलो सरकार के इंजन रूम से शुरू करते हैं। ये वो कोर डिपार्टमेंट्स हैं जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, सारा पैसा संभालते हैं। असल में ये वो हैं जो पूरे सिस्टम को दिन रात एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन की तरह चलाते रहते हैं। तो अगर आप एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड इंसान हैं तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट जैसे रोल के लिए आप जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। अगर आपकी नज़र डिटेल पर है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको मशहूर पटवारी पोस्ट मिलेगी।
नंबर्स अच्छे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट को सारे पब्लिक फंड्स को मैनेज करने के लिए अकाउंट्स असिस्टेंट्स की बहुत ज़रूरत है। और जाहिर है जुडिशरी अपने स्किल्ड क्लर्क्स और स्टेनोग्राफर्स के बिना काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो हमने इंजन रूम देख लिया, अब फ्रंट लाइंस पर चलते हैं। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका आपसे, मुझसे और बाकी सभी से सबसे सीधा कांटेक्ट होता है। वे ज़रूरी सोशल सर्विसेज देते हैं जो सच में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शेप करती है। और यहीं आपको कुछ सबसे ज़्यादा दिखने वाली और असरदार नौकरियां मिलती हैं। हमारे कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर हैं। हेल्थ में हमारे पास देखभाल की फ्रंट लाइन पर हमारे शानदार स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन हैं। एजुकेशन में आपके पास टीचर और प्रोफेसर हैं जो सच में नई जनरेशन को शेप कर रहे हैं। और सबसे लोकल लेवल पर पंचायत सेक्रेटरी और गांव स्तर के वर्कर या VLW कम्युनिटी डेवलपमेंट को संभव बनाने के लिए वो सीधा लिंक है। आगे बिल्डर और प्रोटेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे राज्य के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी कीमती प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से बहुत सी भूमिकाएं बहुत टेक्निकल, हैंड्स ऑन हैं और ये स्लाइड सच में सरकार के टेक्निकल पहलू को हाईलाइट करती है। अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में चीजें बनाना चाहता है तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सड़कों और बिल्डिंग के लिए जूनियर इंजीनियर की जरूरत है। अगर आप ये पक्का करना चाहते हैं कि सभी को साफ पानी मिले तो जल शक्ति डिपार्टमेंट पानी की सप्लाई स्कीम के लिए JE को हायर करता है। क्या आप हमारे घरों को बिजली देने में मदद करना चाहते हैं? PDD में लाइनमैन जैसे रोल होते हैं। और अगर आपको बाहर घूमना पसंद है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारी शानदार हरियाली की रक्षा के लिए फॉरेस्ट गार्ड और रेंज ऑफिसर ढूंढ रहा है। ओहो, तो हमने अभी एक बड़ी दुनिया के मौकों की घूमी है ना? पर्दे के पीछे के एडमिन काम से लेकर पब्लिक सर्विस और बहुत ज्यादा टेक्निकल फील्ड तक। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे ऑप्शन होने पर आप दुनिया में रास्ता कैसे चुनते हैं और अपनी यात्रा कैसे शुरू करते हैं? और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आता है, अपना खुद का कंपास बनाना। क्योंकि ये हर चीज के लिए रैंडमली अप्लाई करने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक और फोकस्ड होने के बारे में है। ये रहा शुरू करने के लिए आपका आसान लेकिन सुपर पावरफुल 4 स्टेप प्लान। स्टेप 1, अपना टारगेट चुने। सिर्फ स्प्रे और प्रार्थना न करें, ऐसा डिपार्टमेंट या पोस्ट चुने जो आपको सच में उत्साहित करे। स्टेप 2, एक डिटेक्टिव बने। ऑफिशियल सिलेबस ढूंढें और वहाँ हर एक टॉपिक को एनालाइज करें। स्टेप 3, गेम के रूल्स जाने। आपको एग्जाम पैटर्न, स्ट्रक्चर, मार्किंग, टाइमिंग को अंदर बाहर से समझना होगा। और स्टेप 4, सबसे जरूरी आदत जो आप बना सकते हैं, JKSSB और JKPSC वेबसाइट्स को अपना नया होम पेज बनाएं। हर एक अपडेट के लिए उन्हें रेगुलर चेक करें। तो इस एक्सप्लेनर का पूरा मकसद आपको JNK गवर्नमेंट जॉब सिस्टम का पूरा मैप, पूरा स्ट्रक्चर देना था। अब आप जानते हैं कि जॉब्स कहां से आती हैं, उनके लिए कौन रिक्रूट करता है और कितने तरह के रोल्स हैं। अब हमारे आने वाले एक्सप्लेनर में हम जूम इन करने जा रहे हैं। हम उस मैप पर डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे, एक एक करके अलग अलग पोस्ट्स पर उनके सिलेबस, सैलरी और एक विनिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको इस एक थॉट के साथ छोड़ने जा रहे हैं। अब आपके हाथों में मौकों का पूरा मैप है। सवाल ये नहीं है कि कौन सी जॉब्स हैं, असली सवाल ये है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। इसके बारे में सोचिए और हम आपसे अगले में मिलते हैं।